हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में। और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए आज ये वीडियो जो है वो बनाई जा रही है। और उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम जो हैं वो विस्टाज, जिसको हम सप्लीमेंट्री के नाम से भी जानते हैं, हम उसके पहले पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले पार्ट का नाम है बच्चों द थर्ड लेवल, तीसरा तल। तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसके लेखक हैं जैक फिनी। और आज जो है बच्चों के लिए हम इसका सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम उसका अध्ययन कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है तो बच्चे जो वो हैं उस पार्ट को पहले देख लें, ताकि बेहतर तरीके से हमें पूरा पार्ट जो है वो समझ में आए। और उस पार्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाएं और बच्चे जो है वो फर्स्ट पार्ट को अवश्य देखें, ताकि बेहतर तरीके से पूरा पार्ट जो है वो हमें समझ में आए। इसकी कहानी जो बच्चों कुछ टाइम टाइम ट्रेवल की कहानी है। इसमें चार्ली नाम का एक शख्स होता है, वो एक ऐसी जगह चला जाता है जो जगह वास्तव में होती ही नहीं है। तो उसी की कहानी इसमें बच्चों जो है वो बताई गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने अपने हम शुरू करते हैं अपने हम लेसन को बिना समय गवाए हुए। तो बच्चों इसकी कुछ हम पीछे की जानकारी को उस कुछ कहानी को याद करते हैं। इसमें एक चार्ली नाम का व्यक्ति होता है जो जो तीसरे तल में, थर्ड लेवल मतलब तीसरे तल में चला जाता है। एक स्टेशन होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। वास्तव में वह स्टेशन जो होती है उसमें दो तल होते हैं। वो अंडरग्राउंड होती है, ज़मीन के नीचे होती है। वो एक मेट्रो स्टेशन होती है। तो उसमें दो तल होते हैं, एक तल और दूसरा तल। लेकिन जो चार्ली होता है वो कहता है कि मैं तीसरे तल पर चला गया हूँ, लेकिन वास्तव में वहाँ पर तीसरा तल होता ही नहीं है। तो कुछ ऐसी कहानी इसमें है टाइम ट्रेवल की। तो पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक बच्चों अध्ययन कर लिया था, माई वाइफ लूसिया। यहाँ तक लूसिया माई वाइफ तक अध्ययन कर लिया था। और अब हमें इस पार्ट में यहाँ से अध्ययन करना है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। I turned into Grand Center from Van Vliet Avenue। और हम जो थे और हम मैं जो था वो वेंडरविल्ट एनव्यू से ग्रांड सेंटर की तरफ मुड़ा। आई टर्न इनटू ग्रांड सेंटर, मैं ग्रांड सेंटर की तरफ मुड़ा फ्रॉम वेंडरवेल्ट एनव्यू से मैं ग्रांड सेंटर की तरफ मुड़ा। ये बच्चों ग्रांड सेंटर ये ठीक है, और वेंडरवेल्ट एनव्यू ये क्या है, ये जगहों के नाम है, ठीक है, ये प्लेस है। एंड आई वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, और मैं जो था वो नीचे गया। आई वेंट, मैं गया, डाउन द स्टेप, सीढ़ियों से होकर के, स्टेप मतलब मैं सीढ़ियों से होकर के, टू द फर्स्ट लेवल, पहले लेवल पर चला गया, पहले तल पर चला गया। वेयर यू टेक ट्रेंस लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर तुम्हें जो ट्रेनें जो थी वो 20th सेंचुरी की तरह प्रतीत होती थी। मतलब मैं जब पहले तल पर गया तो मैंने देखा कि वहाँ की जो ट्रेनें जो थी वो 20वीं शताब्दी की तरह थी। देन आई वॉकड डाउन, फिर मैं नीचे गया। अनोदर फ्लाइट टू, मतलब फिर मैं और नीचे गया, दूसरी सीढ़ी से मैं थोड़ा और नीचे गया। टू द सेकेंड लेवल, फिर मैं सेकेंड लेवल पर चला गया, दूसरे तल पर चला गया। वेयर, जहाँ पर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ पर क्या होता था, जहाँ पर सबअर्बन, फिर मैं दूसरे तल पर चला गया। वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सबअर्बन ट्रेन चला करती है। सब उपनगरीय ट्रेन,
जहाँ से उपनगरीय ट्रेनें जो थी वो लीव फ्रॉम यहीं से चला करती थी दूसरे तल से। पहले लेखक जो होता है वो फर्स्ट लेवल पर जाता है, पहले तल पर जाता है, फिर वो सीढ़ियों से होकर के और नीचे जाता है तो उसे दूसरा तल मिलता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ से कुछ उपनगरीय ट्रेनें जो थी वो चल रही थी। डकैट इनटू एन आर्च्ड डोरवे, और उसके कुछ डोरवे जो थे वो आर्च माने कुछ मतलब टेढ़े टाइप के, टेढ़े मतलब जैसे आपने धनुष देखा होगा कैसा होता है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा। तो उसके जो दरवाजे जो थे, डोरवे जो थे वो कुछ तिरछे आकार के थे, ठीक है, कुछ धनुष टाइप के थे, कुछ टेढ़े से थे। हेडिंग फॉर द सबवे, जो सबवे की ओर जा रहे थे, मतलब उसके दरवाजे जो थे वो कुछ धनुष टाइप के थे, ठीक है, धनुष टाइप के थे जैसा होता है, और वो किस तरफ जा रहे थे, वो सबवे की तरफ जा रहे थे, ठीक है। सबवे मतलब जहाँ से वो स्टेशन था, जहाँ से वो ट्रेन चल रही थी, तो उसी की तरफ वो जा रहे थे। तो मैं वहीं पर गया, उसके आगे से मैं बढ़ता गया, उस तिरछे से रास्ते से होकर के मैं गया और आगे जहाँ पर सबवे था वहाँ पर गया। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं खो गया, मतलब वहाँ पर गया और मैं खो गया। दैट्स इजी टू डू, यह करना इजी था, आसान था, यह करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंटर 100 ऑफ टाइम्स, मैं जो था वो ग्रांड सेंटर स्टेशन पर सैकड़ों बार गया हुआ था। भाई लेखक था चार्ली जो था वो उस स्टेशन पर बहुत बार गया था। वो काम करने के लिए जो बाहर जाया करता था तो उसी स्टेशन से होकर जाया करता था, और जब वो घर वापस आता था तब भी वो उसी स्टेशन से घर आता था। तो उसका रोज का आना जाना वहाँ पर लगा रहता था। बट परंतु आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन उसे जो थे वो हमेशा नए डोरवेज, नए दरवाजे मिलते थे। एंड स्टार्स, उसे नए स्टार्स मतलब उसे नए सीढ़ियाँ मिलती थीं। एंड कॉरिडोर्स, और उसे नए गलियारे मिलते थे। तो वो वहाँ पर गया था बहुत बार, लेकिन उस दिन उसे नए नए रास्ते मिले, नए नए दरवाजे मिले और नई नई सीढ़ियाँ उसे प्रतीत हुईं। वंस, एक बार, आई गॉट इनटू ए टनल, एक बार क्या होता है मैं एक टनल में चला जाता हूँ। टनल मतलब, टनल माने होता है सुरंग, ठीक है, मैं टनल मतलब सुरंग। एक बार क्या होता है मेरे साथ, मैं एक टनल में चला जाता हूँ। अबाउट ए माइल लॉन्ग, जो लगभग 1 माइल लॉन्ग, तो 1 मील लंबी होती है। तो उसके साथ पहले भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, मतलब यह घटना जो थी इसके साथ घटी थी। एक बार वो टनल में चला जाता है, कभी वो तीसरे तल में चला जाता है, ठीक है। तो उसके साथ ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो घटती रहती हैं। और वो टनल जो थी वो कितनी थी, 1 मील लंबी थी, मतलब काफ़ी लंबी वो सुरंग थी। लॉन्ग एंड कैम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और केम आउट, और बाहर आया, तो कहाँ पर आया, रूजवेल्ट जो थे, रूजवेल्ट का जो होटल था उसकी लॉबी में वो बाहर आता है। तो वो बाहर जाता है उस टनल में जाता है जो 1 मील लंबी होती है, उधर से होकर के जब वो निकलता है तो कहाँ पर निकलता है, रूजवेल्ट का जो होटल होता है उसकी लॉबी में निकलता है। अनदर टाइम, दूसरी बार, आई कैम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, वो एक ऑफिस बिल्डिंग में निकलता है। दूसरी बार क्या होता है, एक बार वो रूजवेल्ट की जो होटल होता है उसकी लॉबी में निकलता है। दूसरी बार वो क्या करता है, दूसरी बार जब वो जाता है तो एक ऑफिस की बिल्डिंग में निकलता है। ऑन 46 स्ट्रीट, जो 46 स्ट्रीट में होती है, 46 स्ट्रीट बच्चों, 46 स्ट्रीट मतलब ऐसे जो शहर होते हैं उसमें ऐसे पते होते हैं, जैसे गली नंबर 46, गली नंबर 44, गली नंबर 42, तो ये जो है वो गली का नाम है 46 स्ट्रीट, गली नंबर 46। गली नंबर 46 की जो बिल्डिंग होती है उसमें वो निकलता है 3 ब्लॉक्स अवे, जो लगभग 3 ब्लॉक दूर होती है, मतलब काफ़ी दूर होती है यह बिल्डिंग, तो वहाँ पर वो निकलता है। तो उसके साथ पहले भी ऐसी घटनाएं जो थी वो घटित हो चुकी थी चार्ली के साथ। समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ग्रांड सेंटर इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि ग्रांड सेंटर जो है वो ग्रोइंग कर रहा है, ग्रोइंग माने मतलब बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है उसकी, लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह।
तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो ग्रांड सेंटर स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट, जिससे पुशिंग आउट हो रहा है। पुशिंग आउट माने बच्चों है निकलना, ठीक है, जिससे निकल रहे हैं क्या, न्यू कॉरिडोर्स, नए नए गलियारे निकल रहे हैं, एंड स्टार कैक्स और नए नई सीढ़ियाँ निकल रही हैं, लाइक रूट्स, जड़ों की तरह। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यह ग्रांड सेंटर जो स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, और जिस प्रकार एक पेड़ की जड़ें बढ़ती हैं उसी प्रकार इस स्टेशन से क्या हो रहा है, नए नए गलियारे निकल रहे हैं, नई नई सीढ़ियाँ निकल रही हैं, नए नए दरवाजे निकल रहे हैं। तो लेखक जो होता है वो सोचता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। There's probably a long tunnel. There's probably a long tunnel. संभवतः यह एक लंबी टनल थी, मतलब संभवतः यह जो थी एक लंबी टनल थी, एक लंबी सुरंग थी। That nobody knows about, जिसके बारे में शायद कोई भी नहीं जानता था। संभवतः यह ट्रेन मतलब यह एक जो टनल जो थी वो एक लंबी सी थी, बड़ी सी थी, लेकिन कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। अबाउट फीलिंग्स इट वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और शायद यह जो थी वो सिटी राइट नाउ, शहर के अंदर अंदर यह बढ़ रही थी। मतलब यह ग्रांड सेंटर स्टेशन जो था वो शहर के नीचे नीचे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। नीचे नीचे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नीचे नीचे फैल रहा था। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और ऐसा प्रतीत होता है यह जो था वो टाइम स्क्वायर की तरफ जा रहा है। ये टाइम स्क्वायर बच्चों ये एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह ग्रांड सेंटर स्टेशन जो है वो नीचे ही नीचे बढ़ रही है और यह टाइम स्क्वायर की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मतलब इससे नए गलियारे निकल रहे हैं, उसको ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। एंड मे बी, और शायद अनोदर, और शायद जो दूसरी है, टू सेंट्रल पार्क, वो सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही है। ग्रैंड सेंटर जो है वो टाइम स्क्वायर की तरफ जा रही है, और दूसरी जो टनल है वो कहाँ जा रही है, वो सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही है। ये जगहों के नाम है बच्चों, ठीक है। एंड मे बी, और शायद बिकॉज ऑफ सो मैनी पीपुल, क्योंकि सो मैनी पीपुल, बहुत से जो लोग हैं, थ्रू द ईयर्स, सालों से, ग्रांड बिकॉज, क्योंकि फॉर सो मैनी पीपुल, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, सालों से, मतलब कहने का मतलब है कि लोगों के लिए बहुत से वर्षों सालों से यह ग्रांड सेंटर जो है, ग्रांड सेंटर स्टेशन जो है, हैज़ बीन एन एग्जिट, वो एक एग्जिट बना हुआ है। एग्जिट बना होता है निकास। आप लोगों ने देखा होगा कहीं जब हम लोग जाते हैं कहीं अस्पताल में या कहीं बहुत अच्छा जो मॉल वगैरह होता है, तो वहाँ पर लिखा होता है एंट्री, मतलब यहाँ से हम लोग आएंगे, और एक जगह लिखा होता है एग्जिट, मतलब वहाँ से हम लोग वापस जाएंगे, मतलब निकास द्वार। तो बहुत से लोगों के लिए बहुत समय से यह जो ग्रांड सेंटर स्टेशन जो था वो एक क्या था, वो एक पलायन भी कह सकते हैं, ठीक है, निकासी द्वार भी था। निकास मतलब बाहर जाने का रास्ता था, तो ऐसा भी कह सकते हैं, बाहर जाने का रास्ता था, एग्जिट, ठीक है। ए वे ऑफ स्केप, और एक वे था, रास्ता था, ऑफ स्केप, बचने का, और यह जो था वो बचने का भी एक रास्ता था। भाई लोग जो थे वो यहाँ से बाहर जाते थे, तो यह बचने का भी एक रास्ता था। मे भी शायद दैट्स हाउ द टनल, और शायद यह वही टनल था, यह वही सुरंग थी, आई गॉट इनटू, जिसमें मैं गया हुआ था। बट परंतु आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, लेकिन मैंने कभी भी अपने उस साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, साइकेट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक मित्र, उनका जो मनोचिकित्सक जो एक मित्र था,
उसको उन्होंने इस आइडिया के बारे में, अबाउट दैट आइडिया, इस विचार के बारे में कभी भी नहीं बताया। चार्ली क्या करता है, चार्ली का जो मित्र होता है जिसको वो बताता है कि यहाँ पर मैं 3rd लेवल में जा चुका हूँ, तो उसको वो यह बात नहीं बताता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। द कॉरिडोर जो थे, गलियारे जो थे, आई वॉज इन विगन एंगलिंग लेफ्ट, जिनमें मैं गया हुआ था, मतलब जो दरवाजे जो थे जिनमें मैं था वो क्या थे, विगन एंगलिंग लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ क्या कर रहे थे, कोण बना रहे थे, मतलब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे थे। जो गलियारे जो थे जिसमें मैं गया हुआ था वो एंगल माने तो कोण, ठीक है, वो लेफ्ट की तरफ क्या कर रहे थे, कोण बना रहे थे, लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे थे। एंड स्लैंटिंग डाउन यार्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और वो क्या कर रहे थे, और वो स्लैटिंग डाउन यार्ड एंड, और वो नीचे की तरफ जा रहे थे। वो दरवाजे जो थे, वो गलियारा जो था, वो सीढ़ियाँ जो थी वो नीचे की तरफ जा रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट कि बाज रोंग, की यह गलत है, मतलब मैं जा रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ या कुछ ये गलत रास्ता हो, तो मैं सोच रहा था। बट परंतु आई कैप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा, मैं सोच रहा था लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। आई बाज कुड हियर, मैं जो सुन सकता था, ऑल आई कुड हियर, जो भी मैं सुन पा रहा था, जो भी मैं सुन सकता था, बाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, वो मेरे केवल कदमों की आवाज़ थी। अर्थात जो भी मैं वहाँ पर सुन पा रहा था तो मुझे केवल मेरे कदमों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, इसके अलावा वहाँ पर और कोई दूसरी आवाज़ नहीं थी। ऑन फुट स्टेप का मतलब है कदमों की आवाज़, अपने कदमों की आवाज़। एंड आई डिड नॉट पास ए सोल, और मैं जो था किसी के पास से नहीं गुजरा। आई डिड नॉट पास ए सोल, सोल माने होता है बच्चों आत्मा, तो आत्मा किसके पास होगी भाई, आत्मा होगी व्यक्ति के पास। तो कहने का मतलब है मेरे पास से कोई भी नहीं गुजरा, या मैं किसी के पास से नहीं गुजरा, अर्थात वहाँ पर उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है। देन आई हैड, फिर क्या होता है, आई हैड, मैं सुनता हूँ, दैट सॉर्ट ऑफ हेलो रोर, फिर मैं एक प्रकार की खोखली आवाज़ को सुनता हूँ। हेलो, हेलो माने खोखला, रोर, रोर माने आवाज़, मतलब दहाड़, मतलब आवाज़, ठीक है, यहाँ पर आवाज़ हम कह सकते हैं। तो फिर क्या करता हूँ, फिर मैं एक प्रकार की एक खोखली सी आवाज़ को सुनता हूँ, अहेड, आगे, मतलब बिल्कुल मेरे आगे मैं एक खोखली सी आवाज़ को सुनता हूँ। दैट मीन्स, जिसका मतलब था ओपन स्पेस, की आगे जो है वो क्या है, ओपन स्पेस है, खुला हुआ स्पेस है, खुला हुआ स्थान है। ऐसा प्रतीत होता था कि मैं जा रहा था उस गलियारे से, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आगे जो था एक आवाज़ आ रही थी, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था मुझे कि आगे जो है वो खुला हुआ स्थान है, वहाँ पर थोड़ी खुली हुई जगह है। एंड पीपुल टॉकिंग, और लोग जो थे वो टॉकिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। द टनल जो होती है, सुरंग जो होती है, टर्न शार्प लेफ्ट, वो तेजी से लेफ्ट की तरफ मुड़ती है। शार्प टर्न शार्प लेफ्ट, मतलब तेजी से, तेजी का मतलब है एकदम मोड़, कहीं कहीं पर एकदम मोड़ होती है, कहीं कहीं पर धीरे धीरे मोड़ होती है, ठीक है, तो तुरंत मोड़, वहाँ पर टनल जो थी वो मुड़ती है। आई वेंट डाउन, मैं जो था वो नीचे जा रहा था। ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और मैं जो था वो नीचे जा रहा था, ए शॉर्ट ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों से होकर के, ठीक है, स्टेयर शॉर्ट ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टेयर मतलब सीढ़ियों से होकर के मैं नीचे जा रहा था। एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंटर स्टेशन, और मैं जो था वो उससे होके हुए, उन सीढ़ियों से होते हुए मैं जो था वो 3रे तल पर पहुंच जाता हूँ, ग्रांड सेंटर स्टेशन के 3रे तल पर पहुंच जाता है लेखक।
फॉर जस्ट ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो वापस सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ, दूसरे तल पर आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो देखता है तो कुछ चीज़ें उसे सेकेंड लेवल की तरह लगती हैं, दूसरे तल की तरह लगती हैं, तो वो सोचता है ऐसा तो नहीं मैं वापस दूसरे तल पर आ गया हूँ। बट परंतु आयशा, लेकिन जब आयशा मैं देखता हूँ द रूम्स, कमरों को, वाज स्मॉलर, कि वो कुछ छोटे थे, तीसरे तल के कमरे जो थे वो दूसरे तल के कमरों की अपेक्षा कुछ छोटे थे, स्मॉलर थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और वहाँ पर जो टिकट विंडोज जो थे, टिकट के विंडो जो थे वो कुछ कम थे। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के जो गेट थे वो भी कुछ कम थे। तीसरे तल पर दूसरे तल की मुकाबले जो टिकट विंडो थे वो कुछ कम थे, कमरे जो थे वो छोटे थे कुछ, और ट्रेन के गेट जो थे वो भी कैसे थे, कुछ कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था, मतलब जो सूचना केंद्र था, इन द सेंटर, मध्य में एक जो सूचना केंद्र होता है जहाँ पर भाई बताया जाता है कि ट्रेन आने वाली है, ट्रेन जाने वाली है, तो वो जो था बाज वुड, वो लकड़ी का था, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराना दिखाई दे रहा था। वो जो था वो लकड़ी का था और पुराना दिखाई दे रहा था। एंड द मैन, और वह व्यक्ति, इन द बूथ, जो बूथ में था, वह व्यक्ति जो बूथ में था, वह व्यक्ति जो बूथ में था उसके अंदर था, वो पहने हुए था एक ग्रीन आई शेड, वो हरे रंग के आई शेड पहने हुए थे। आई शेड मतलब नेत्र रक्षक, ठीक है, नेत्र रक्षक कह सकते हैं, चश्मा भी कह सकते हैं, मतलब जो होते हैं नेत्र रक्षक, नेत्र जो हमारे होते हैं, जो हमारी आंखें होती हैं, इनके ऊपर हम कुछ इनको बचाने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए कुछ पहन लेते हैं, ठीक है, तो नेत्र रक्षक कहेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हरे रंग के नेत्र रक्षक पहने हुए था, आई सेट, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव, और लंबी सी ब्लैक स्लीव पहने हुए था। प्रोटेक्टर्स मतलब जो हम लोग आस्तीन, ठीक है, स्लीव मतलब आस्तीन का जो प्रोटेक्टर होता है, रक्षा कवच, उसको पहने हुए था। देखा होगा अब जब गर्मियाँ होती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो एक कलाई होती है, कलाई के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर एक पट्टी टाइप की पहनते हैं, जिससे हमारी जो हाथ होते हैं वो मतलब धूप से बचे रहते हैं, सुरक्षा रहती है, तो वो पहने हुए था। द लाइट्स, और वहाँ की जो लाइट जो थी, रोशनी जो थी, बर डिम, वो कुछ डिम थी, मतलब कुछ धीमी थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग माने होता है टिमटिमाना। वहाँ की लाइट जो थी वो कुछ डिम थी और कुछ टिमटिमा रही थी, ठीक है, जब हम दूर से देखते हैं कुछ तो टिमटिमा मतलब थोड़ी सी हमें प्रतीत होती है, तो वहाँ की लाइट जो थी वो डिम थी, डिम का मतलब कुछ कम थी, और क्या कर रही थी, फ्लिकरिंग, टिमटिमा रही थी। फिर आई सा, मैंने देखा, वाई, कि क्यों, कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। दे वर ओपन फ्लेम, तो मैंने देखा वहाँ पर जो था वो ओपन फ्लेम, ओपन माने खुली हुई, और फ्लेम माने होता है ज्वाला, मतलब खुली हुई ज्वाला, ठीक है। गैस लाइट, कि वहाँ पर खुली हुई ज्वाला की गैस लाइट थी। गैस लाइट भाई अब तो क्या है, अब हम लोग मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं, तो हमारे पास तरह तरह की लाइटें हैं, जैसे विद्युत बल्ब हैं, एलईडी बल्ब है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या था, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लालटेन होती थी, ठीक है, लालटेन होती थी, तो उसमें क्या होता था, उसकी जो बत्ती होती थी वो जलती थी, तो उससे एक लौ आती थी, ठीक है, तो लौ आती थी, वो खुली होती थी, उससे रोशनी होती थी। तो उसी प्रकार यहाँ पर कुछ सीन है, उसने देखा कि वर ओपन फ्लेम, कि वहाँ पर खुली हुई ज्वाला हो रही थी, गैस लाइट की। जैसे पिछले ज़माने में हम लोग क्या जलाते थे, हम लोग छोटे छोटे गैस जो सिलेंडर तो थे उनको जलाते थे, उसमें हम मेंटल बांधते थे, ठीक है, उसमें मेंटल बांधते थे और उसको जलाते थे, तो वो बहुत रोशनी करता था और वो पूरा खुला हुआ होता था, हल्की हल्की उसमें लौ आती थी,
तो उस टाइप की गैस लाइट वहाँ पर रोशनी जो थी वो हो रही थी, इसी कारण वो थोड़ी क्या कर रही थी, फ्लिकरिंग कर रही थी, वो कुछ टिमटिमा रही थी। तो बच्चों आज के चैप्टर में, आज के पार्ट में यहीं तक अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक है। और अब जो है आपके लिए हम तीसरा पार्ट जो है बहुत जल्द लेकर आएंगे। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सकें और लाभ ले सकें। और यदि आपको यह सेशन पसंद आया हो तो आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।